निकाह नफसियत एपिसोड 15। खून का सच। कुछ सच ऐसे होते हैं जो बाहर आने से पहले अपनों का खून मांगते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे जो उस खून से भी मजबूत होकर निकलते हैं। आयान आज उसी मोड़ पर खड़ा था। अस्पताल से लौटकर हवेली में अजीब सी शांति थी। जोहरा का हाथ अब भी पट्टी में था। दर्द कम था, लेकिन याद ताजा। दादी जान ने उसे सोफे पर बिठाया। जख्म दिखाओ, उन्होंने प्यार से कहा। जोहरा मुस्कुराई। ये जख्म अब डर नहीं देता। दादी जान ने उसके माथे पर हाथ रखा। डर से बड़ा सब्र होता है। आयान कमरे में चक्कर काट रहा था। नींद गायब थी। दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। ये सब यूं अचानक नहीं हुआ। कोई अंदर से खेल खेल रहा है। उसने फोन उठाया। इमरान को कॉल किया। मुझे मेरे अब्बू की पुरानी फाइलें चाहिए। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी। कितनी पुरानी? इमरान ने पूछा। जितनी दबाई गई हो, आयान ने जवाब दिया। दादी जान आयान के पास आईं। अब सच का बोझ हल्का नहीं होगा, उन्होंने कहा। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। आयान की आवाज भारी थी। दादी जान ने धीरे से कहा, जो सच से भागता है वो खानदान बचाता है, और जो सच से लड़ता है वो इतिहास बदलता है। आयान की आंखें भर आईं। जोहरा सब देख रही थी। आयान का चेहरा अब बेटे जैसा नहीं था। वो एक आदमी बन चुका था, जो अपने ही खून से सवाल करने जा रहा था। वो उसके पास आई। आप अकेले नहीं हैं, उसने फिर कहा। आयान ने उसकी तरफ देखा। अगर इस रास्ते में मेरे अब्बू का नाम पूरी तरह मिट गया तो? जोहरा ने बिना रुके जवाब दिया। तो नया नाम सच लिखेगा। शाम तक इमरान आ पहुंचा। उसके हाथ में पुरानी पीली फाइलें थीं। ये सब सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं, वो बोला। आयान ने पहली फाइल खोली। उस पर लिखा था, लैंड एक्विजिशन स्पेशल क्लियरेंस। नीचे फरहान हुसैन का हस्ताक्षर। आयान की उंगलियां कांप गईं। फाइल में एक नाम बार बार आ रहा था, जफर हुसैन। जोहरा ने नाम पढ़ा। ये कौन है? आयान ने गहरी सांस ली। मेरे अब्बू का छोटा भाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। इमरान ने धीमे स्वर में कहा, जफर हुसैन इस प्रोजेक्ट में सबसे आगे था। लेकिन अचानक सब रिकॉर्ड से उसका नाम गायब हो गया। जोहरा का दिल तेज धड़कने लगा। गायब कैसे? इमरान ने एक और कागज आगे बढ़ाया। एक एक्सीडेंट। आयान की आंखें फैल गईं। पेपर में लिखा था, रोड एक्सीडेंट नो फाउल प्ले। तारीख वही थी जब रईस खान ने जमीन का विरोध शुरू किया था। आयान कुर्सी पर बैठ गया। मतलब दोनों एक ही वक्त। जोहरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दादी जान ने धीरे से बोलना शुरू किया।
जफर बहुत ईमानदार था। वो फरहान से अलग सोचता था। उसने कहा था, अगर जमीन छीनी गई तो बद्दुआ लगेगी। दादी जान की आवाज भर्रा गई। फिर एक रात वो लौटकर नहीं आया। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। जोहरा अब सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो सवाल पूछ रही थी। अगर जफर चाचा इसका विरोध कर रहे थे तो उनका हटना किसके फायदे में था? इमरान ने सीधे कहा। फरहान हुसैन। आयान ने आंखें बंद कर लीं। ये वार सीधे उसके दिल पर पड़ा। तो क्या मेरे अब्बू? आयान की आवाज टूट गई। दादी जान ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तक कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन सच अब तुम्हारे दरवाजे पर है। इमरान ने एक और नाम लिया। रईस खान का बेटा अकेला नहीं था। उसके पीछे पुराने लोग हैं, और उनमें एक नाम। उसने कागज आगे बढ़ाया। जोहरा ने पढ़ा, जफर हुसैन नॉमिनी चेंज। उसकी सांस अटक गई। ये तो। हाँ, इमरान बोला। ये जफर हुसैन का पुराना ट्रस्ट था, जो अब किसी और के नाम है। आयान खड़ा हुआ। तो मेरे अब्बू ने अपने ही भाई का वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। जोहरा उसके सामने खड़ी हो गई। सच अभी अधूरा है, उसने कहा। और अधूरे सच पर फैसले नहीं होते। आयान की सांस थोड़ी सामान्य हुई। इमरान बोला, कल कोर्ट में ये फाइल रखी जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, ये अब सिर्फ बिजनेस केस नहीं है। ये खून का मामला बन चुका है। जोहरा ने आयान की ओर देखा। आप तैयार हैं? आयान ने धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा, अगर सच मेरे ही खून के खिलाफ है तो भी। रात को जोहरा अकेली बैठी थी। उसने अपने पट्टी वाले हाथ को देखा, फिर आयान की तरफ। वो जानती थी, अगला दिन उसे पत्नी से ज्यादा ढाल बनने वाला था। उसने मन ही मन कहा, मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि निकाह आज सच के साथ खड़ा है। बाहर बादल घिराए थे। हवेली की दीवारों के भीतर एक और तूफान तैयार हो रहा था। खून का सच, जो सिर्फ अपराध नहीं बताएगा, रिश्तों की असली कीमत भी बताएगा। रात बहुत लंबी थी। ऐसी रात जिसमें नींद नहीं, सिर्फ यादें जागती हैं। आयान छत पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी फाइल। जफर हुसैन, उसका चाचा, उसका खून, और शायद उसकी कहानी का सबसे काला सच। दादी जान ने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया। उस रात जफर घर से गुस्से में निकला था। आयान ने सिर उठाया। क्यों? क्योंकि उसने फरहान से कहा था। दादी जान की आवाज कांप गई कि वो रईस खान के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। जोहरा की सांस अटक गई। उसने धमकी दी थी। उसने पूछा। दादी जान ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, वो फरहान को धमका नहीं रहा था, वो उसे रोक रहा था। इमरान ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली। ये जफर की है।
वो बोला, रिकॉर्डिंग चली। अगर तूने ये जमीन ली तो खून बहेगा फरहान, और वो खून हमारे घर को जला देगा। आयान के हाथ से रिकॉर्डर गिरते गिरते बचा। ये ये तो चेतावनी थी। जोहरा ने उसकी आंखों में देखा, और चेतावनी देने वाले सबसे पहले हटाए जाते हैं। इमरान ने एक और फोटो रखी, एक जली हुई कार। ये जफर की गाड़ी है। वो बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब का जिक्र है। आयान चिल्ला उठा, ये झूठ है। दादी जान ने कांपती आवाज में कहा, जफर शराब को छूता तक नहीं था। कमरे में हवा भारी हो गई। इमरान बोला, पोस्टमार्टम उसी डॉक्टर ने किया था जो बाद में फरहान की कंपनी में कंसल्टेंट बन गया। जोहरा ने धीमे से कहा, मतलब सब कुछ प्लान था। आयान की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अब्बू। उसकी आवाज टूट गई। मेरे अब्बू ने अपने ही भाई को। जोहरा ने उसका हाथ थाम लिया। अभी फैसला मत दीजिए, उसने कहा, लेकिन सच से भागिए मत। अगली सुबह कोर्ट रूम खचाखच भरा था। आज सिर्फ रईस खान का केस नहीं था। आज हुसैन खानदान कटघरे में खड़ा था। आयान ने सफेद कुर्ता पहना था। जोहरा उसके बराबर खड़ी थी। सरकारी वकील ने जज की इजाजत से जफर हुसैन का नाम लिया। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। ये केस अब हत्या के शक में बदल रहा है। वकील ने कहा, फरहान हुसैन, आयान के पिता की तस्वीर स्क्रीन पर आई। आयान की आंखें झुक गईं। मिस्टर अयान हुसैन, जज ने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरा कोर्ट सन्न हो गया। जोहरा ने आयान का हाथ दबाया। आयान खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैं आज बेटा बनकर नहीं, उसने कहा, एक इंसान बनकर बोल रहा हूं। अगर मेरे पिता ने किसी की जमीन छीनी, अगर उन्होंने जफर चाचा की आवाज दबाई, तो वो सिर्फ अपराध नहीं है। आयान की आवाज भर आई, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह है। कोर्ट रूम में कुछ लोग रो पड़े। जोहरा की आंखें भीग गईं। फरहान हुसैन डॉक में बैठा था। पहली बार उसका चेहरा डगमगाया। उसने आयान की तरफ देखा। उस नजर में प्यार नहीं था, डर था। अचानक जोहरा आगे बढ़ी। माई लॉर्ड, उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूं। कोर्ट चौंक गया। मैं इस केस में सिर्फ पत्नी नहीं हूं। उसकी आवाज मजबूत थी। मैं एक गवाह भी हूं। मैंने अपने पति को अपने ही खून के खिलाफ खड़ा होते देखा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि सच्चाई पूरी तरह सामने आए। जोहरा ने कोर्ट की तरफ देखा। निकाह किसी अपराध को छुपाने का ढाल नहीं होता। निकाह सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत देता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।
जज ने हथौड़ा बजाया। जफर हुसैन की मौत फिर से जांची जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रीओपन होगी और फरहान हुसैन को कस्टडी में लिया जाए। आयान की सांस अटक गई। जोहरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। पुलिस फरहान को ले जाने लगी। वो मुड़ा, आयान की तरफ देखा। तूने मुझे धोखा दिया, उसने कहा। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं अब्बू, वो बोला, मैंने सच चुना। मीडिया पागल हो चुकी थी। आपने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। आयान ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने ज़मीर के साथ गवाही दी। जोहरा उसके साथ खड़ी थी। इस बार उसकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज थी। घर लौटकर आयान फूट फूट कर रो पड़ा। जोहरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। आज आपने सबसे मुश्किल काम किया, उसने कहा। आपने सच चुना। आयान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं बुरा बेटा हूं? जोहरा ने उसका चेहरा उठाया। नहीं, उसने कहा, आप अच्छे इंसान हैं। छत पर तारे फिर दिख रहे थे, लेकिन आज उनकी चमक दर्द से आई थी। आयान और जोहरा साथ बैठे थे, थके हुए, लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि अब उनका निकाह सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो सच की गवाही बन चुका था।